हरे कृष्णा, राधे राधे। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 में होलिका दहन की तिथि को लेकर लोगों में पहले से ही असमंजस बना हुआ है। कहीं 2 मार्च की तो कहीं 3 मार्च को दहन की चर्चा हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। मित्रों, ये जानकारी आपको दी जा रही है शिव का मार्ग चैनल से। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम ऋषिकेश पंचांग की अगर बात करें तो होलिका दहन 2 मार्च 2026 सोमवार की रात को किया जाएगा। हालांकि इस बार भद्रा का साया भी रहेगा, जिस वजह से सही मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना जरूरी होगा। पूर्णिमा तिथि और भद्रा का संयोग भी है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च 2026 को शाम 5 बजे 18 मिनट से हो रही है। इसी समय भद्रा का वास भी शुरू हो जाएगा। मित्रों, जो पूरी रात अगली सुबह 3 मार्च को 4:56 तक प्रभावी रहेगा। और अगर धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भद्रा काल में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करना वर्जित माना जाता है। खासतौर पर होलिका दहन जैसे पर्व पर भद्रा का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। शास्त्रों में भद्रा का अशुभ योग माना गया है। मान्यता है कि भद्रा में किए गए शुभ कार्यों का फल विपरीत भी हो सकता है। इसी वजह से ज्योतिषाचार्य सलाह देते हैं कि होली का दहन हमेशा भद्रा समाप्त होने के बाद या भद्रा पुंज काल में ही करना चाहिए। मित्रों, होली का दहन का शुभ मुहूर्त 2026 की अगर हम बात करें तो ऋषिकेश पंचांग के अनुसार इस वर्ष होलिका दहन का सबसे उपयुक्त और शास्त्र सम्मत समय रात में 12:50 से 2:02 के बीच रहेगा। इस दौरान भद्रा का पुंज काल माना जा रहा है, जो होलिका दहन के लिए अनुकूल माना जाता है। यह मुहूर्त कुल 1 घंटा 12 मिनट का रहेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी समय में होलिका दहन करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भद्रा में होलिका दहन क्यों वर्जित माना जाता है, आइए इस बारे में थोड़ी बात करते हैं। पुराणों के अनुसार भद्रा सूर्य देव की पुत्री और शनि देव की बहन मानी जाती है। जब भद्रा पृथ्वी लोक में होती है तो उस समय शुभ कार्य करने से बचने की परंपरा है। मान्यता यह है कि भद्रा काल में किए गए मांगलिक कार्यों से विघ्न और अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। इसी कारण से विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ कार्यों के साथ साथ होलिका दहन भी भद्रा में नहीं किया जाता। इस वर्ष चूंकि भद्रा पूरी रात रहेगी, इसलिए केवल भद्रा पुंज काल में ही होलिका दहन करना शास्त्र सम्मत माना गया है। मित्रों, रंगों वाली होली 4 मार्च को क्यों खेली जाएगी, आइए इस बारे में बात करते हैं। इस साल होली के पर्व को लेकर भी लोगों में कंफ्यूजन है। पंचांग के अनुसार, धार्मिक परंपराओं के अनुसार भी कई जगह पूर्णिमा की रात होलिका दहन के अगले दिन होली खेली जाती है, लेकिन इस वर्ष पूर्णिमा तिथि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है, जिस वजह से 4 मार्च बुधवार को ही देश भर में रंगों की होली खेली जाएगी। मित्रों, होलिका दहन की पूजा विधि के बारे में आइए हम बात करते हैं। होलिका दहन से पहले घर के बड़े बुजुर्गों के साथ विधि विधान से पूजा करना शुभ माना जाता है। आप होलिका के चारों ओर 7 या 11 परिक्रमा करें। आप अपनी थाली में, जो पूजा की थाली है, उसमें कुमकुम, कलावा, हल्दी, कच्चा सूत, गेहूं की बालियां, नारियल और जल अर्पित कर लें। मित्रों, एक बात का ध्यान रखें, आप इस सभी सामान के ऊपर पवित्र गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें और ओम होलिकाय नमः इस मंत्र का जाप करें। होलिका की परिक्रमा करें और बुरी शक्तियों के नाश और परिवार की सुख समृद्धि की भी कामना करें। बड़ों का आशीर्वाद लें, एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दें। होलिका दहन पर क्या करें और क्या ना करें, आइए जानते हैं। सही मुहूर्त में होलिका दहन करना चाहिए। अग्नि को प्रणाम करके घर परिवार की मंगल कामना करें। होलिका की राख को अगले दिन तिलक के रूप में लगाना शुभ माना जाता है। मित्रों, अब बात करते हैं हम सभी को क्या नहीं करना चाहिए। भद्रा काल में होलिका दहन बिल्कुल भी ना करें। आग के पास बच्चों को अकेला ना छोड़ें और किसी भी तरीके की अशांति या झगड़े से बचें। मित्रों, एक बार दोबारा बताते चलें, 3 मार्च 2026 को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो खगोलीय दृष्टि से यह वर्ष 2026 की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। भारत में यह ग्रहण विशेष इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि यह ग्रस्तोदित रूप से दिखाई देगा, यानी जब भारत में चंद्रमा का उदय होगा उस समय वह पहले से ही ग्रहण से ग्रसित होगा। खगोल विज्ञान के अनुसार
पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और पृथ्वी की छाया पूरी तरह चंद्रमा को ढक लेती है। यह एक प्राकृतिक और नियमित खगोलीय घटना है। अब भारत में क्यों सीमित रहेगा दर्शन? खगोलीय गणनाओं के अनुसार यह ग्रहण दोपहर 3:20 से शुरू होगा और साय 6:47 पर समाप्त होगा। हालांकि दोपहर के समय भारत में चंद्रमा क्षितिज के नीचे रहेगा। भारत में चंद्रोदय लगभग शाम को 6:26 से होगा और ऐसे में ग्रहण का दृश्य केवल चंद्रोदय से मोक्ष यानी 6:47 तक यानी लगभग 20 से 25 मिनट के लिए ही देखा जा सकेगा। परम ग्रास्त अधिकतम ग्रहण की हम बात करते हैं, जो कि शाम का समय 6:33 से 6:40 के बीच रहेगा। यही वह अवधि होगी जब चंद्रमा सबसे अधिक ग्रहण ग्रस्त अवस्था में होगा। मित्रों, चंद्रोदय शाम को 6:26 पे होगा और ग्रहण समाप्ति मोक्ष यानी शाम को 6:47 पर होगी। धार्मिक महत्व और परंपराओं की हम बात करते हैं मित्रों, तो हिंदू शास्त्रों में भी ग्रहण को आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समय माना गया है। पुराणों में यह राहु केतु की कथा के माध्यम से भी ग्रहण का वर्णन मिलता है। परंपरा मान्यता यह है कि इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, इसलिए संयम और सतर्कता रखी जाती है। अब सूतक काल की बात करते हैं, जो परंपरागत रूप से भी क्या नहीं किया जाता है। मंदिरों के कपाट बंद रखे जाते हैं, मूर्तियों का स्पर्श वर्जित माना जाता है, विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य टाले जाते हैं, भोजन पकाने और खाने से परहेज किया जाता है। हालांकि बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों के लिए इन नियमों में छूट दी जाती है। कई लोग भोजन में तुलसी का पत्ता डालना भी शुभ मानते हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी सावधानी होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान विशेष सतर्कता रखने की सलाह दी जाती है। नुकीली वस्तुओं का प्रयोग करने और घर के अंदर रहने की परंपरा है। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या न करें? आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय जप, तप और साधना के लिए शुभ माना जाता है। कई लोग इस दौरान मंत्र जाप या धार्मिक ग्रंथों का पाठ भी करते हैं। मित्रों, पूर्णिमा का दान कब करें और रंगों वाली होली कब खेली जाएगी? 3 मार्च को, जैसे कि हम बता चुके हैं, पूर्णिमा का स्नान दान भी कर सकते हैं। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो ऐसे में होली का कोई शुभ कार्य नहीं होगा। इस दिन स्नान दान और जप कर सकते हैं। वैसे भी रंगों वाली होली प्रतिपदा को खेली जाती है। यह तिथि उदय काल में 4 मार्च को मिल रही है। इस दिन रंगों वाली होली खेली जाएगी। ग्रहण और सूतक के कारण 4 मार्च को होली खेलना शुभ रहेगा। अब भद्रा का समय और होलिका दहन के हम बात में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार भद्रा पुंज काल में होलिका दहन श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे में 2 मार्च को रात 1:26 से 2:38 के बीच होलिका दहन करना भी शुभ माना जा रहा है, क्योंकि इस समय भद्रा लग रही है। इस दिन नव पंचम योग, लक्ष्मी नारायण योग और पंचग्रही योग भी बन रहे हैं, जो सुख समृद्धि के संकेत हैं। और ज्योतिषों के अनुसार भी महावीर पंचांग के अनुसार 2 फरवरी को पूर्णिमा तिथि साय 5:18 से प्रारंभ होकर इस दिन समय योग भी भद्रा आरंभ हो जाएगी, जो कि रात में 4:40 तक रहेगी। तो मित्रों, ये थी एक छोटी सी जानकारी। ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें जरूर बताइएगा, और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और अभी तक आपने हमारा शिव कुमार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, हैप्पी होली।